चंद प्रदेशी के सभी दर्शकों को आज हम लेके आए हैं यात्रा प्रोग्राम के तहत एक ऐसे तपोवन स्थान पे जो बहुत प्राचीन समय से है। यहाँ का इतिहास बताते हैं कि कुछ लोगों के कथन अनुसार कि यहाँ पे पांडवों ने जाते हुए कुछ समय विश्राम किया था और इस स्थान का नाम है श्री कुरुक्षेत्रापुरी जी महाराज, गांव भटेड़ी। ये पड़ता है आपके चुन्नी मोरिंडा रोड पे। सो आओ करवाते हैं यहाँ के दर्शन और लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। स्वामी जी सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है और इस स्थान का क्या नाम है? मेरा नाम महंत श्री राम बालकपुरी, पंचदश नाम जूना अखाड़ा हरिद्वार से, और इस स्थान का नाम है डेरा बाबा श्री कुरुक्षेत्रपुरी महाराज। बाबा जी, यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ सुनने में आता है कि बहुत प्राचीन इतिहास है इस मंदिर का। यहाँ का इतिहास जो है वो पांडव कालीन से जुड़ा हुआ है। जब पांडव लोगों को वनवास हुआ था, कुछ समय के लिए वो यहाँ ठहरे हुए थे, तो पांडवों ने जो यहाँ ठहर के कर्मकांड किए तो उसका प्रभाव इस भूमि पे है। ये अब बहुत जल्द ही अपने असली रूप में आने वाला है। यह भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। तो इस मंदिर की क्या विशेषता है जो लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आपके पास आते हैं? हाँ, इस मंदिर की विशेषता ये है, यदि किसी भी इंसान को कोई दिक्कतें परेशानियां घर की हैं, जैसे कि मान लो कि बच्चों की समस्याएं हैं, घर गृहस्थी की समस्याएं हैं, या उनका कारोबार नहीं चल रहा है, तो इन सभी से मुक्ति पाने के लिए हमारे मंदिर के जस्ट बाएं हाथ दाहिने हाथ पर एक पौधा है। उस पौधे के नीचे काले चप्पल या काले वस्त्र के उतारने से उन्हें उस समस्या से मुक्ति मिल जाती है, जिसे लोग अक्सर करके दूर दूर से आते हैं। तो यदि किसी की समस्या 6 महीने में, कभी साल में, 1.5 साल में उनकी वो समस्या हल हो जाती है। स्वामी जी, कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं, पूजा व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, यहाँ मंदिर पे तो करीब हमारे पुरखे लोग करीब कई वर्ष गुजर गए, और हमारे सन्यास की जो पारिवारिक एक फैमिली होती है, उस परंपराओं के अनुसार से इस गद्दी पे हमारे पहले बाबा कुरुक्षेत्रपुरी थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे बाबा धर्मपुरी रहे, और तीसरे गद्दी पे मैं बैठा हूँ। ये तीसरी बार इसी गद्दी पे जो मैं हरिद्वार से राम बालकपुरी। स्वामी जी, कितने समय से आप यहाँ पर? मैं तो यहाँ आए हुए मेरे को करीब 3-4 वर्ष हुए हैं। इससे पहले हमारे ही सन्यास धर्म के सन्यासी लोग इस गद्दी पे। मतलब ये स्थान जो है जूना अखाड़ा से संबंधित है? जी, ये पंचदश नाम जूना अखाड़ा जी हरिद्वार से इस स्थान के संबंध है। तो स्वामी जी, वो पेड़ और वो मंदिर थोड़ा सा दर्शन करवाएंगे हमें साथ चल के? जी जी, बताएंगे उनके बारे में। चलिए। हाँ जी स्वामी जी, इस प्राचीन शिवलिंग का क्या महत्व है? ये प्राचीन शिवलिंग है। इस प्राचीन शिवलिंग को जैसे किसी को कोई आल औलाद नहीं होती, यदि वो इसका पूजन करता है और रुद्र अभिषेक करता है तो उसके वंश की बढ़ोतरी होती है, उसके घर की दरिद्रता, समस्याएं, निर्धनता हल होती है, और यहाँ पर कोई बिजनेस है, कोई काम में रुकावटें हैं तो वो उसकी काम चलने लगेगा इसके पूजन से। इसका महत्व एक विशेष महत्वपूर्ण है। इसका जो भी पूजन करता है उसे सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की वृद्धि होती है। स्वामी जी, इस मंदिर पे, इस स्थान पे कोई विशेष दिन मनाया जाता है साल में? कोई त्योहार, कोई मेला, कोई? यहाँ पर
विशेष त्यौहार शिवरात्रि को और जन्माष्टमी, नवरात्रि और गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व से मनाया जाता है। इस धुने का क्या महत्व है, ये कब से है? यह धूना हमारे बाबा कुरुक्षेत्रपुरी जी ने स्थापित किया था और काफ़ी वर्ष गुजर गए इस धूने को। ये हमेशा जलता रहता है, इसमें अग्नि हमेशा बनी रहती है और यहाँ पर बाबा कुरुक्षेत्रपुरी को माँ का सिद्धिकरण प्राप्त था और ये धूना हमेशा जलता रहता है। यहाँ पर 3 ज्योतियाँ अखंड जलती रहती हैं। जो ज्योति 3 ज्योतियाँ हैं, जो एक ज्योति महालक्ष्मी, एक ज्योति महासरस्वती और एक ज्योति महाकाली की। ये 24 घंटे निरंतर जलती रहती हैं? जी, ये 24 घंटे निरंतर हमेशा जलती ही रहती हैं। ये तेल की हैं या घी की हैं? 2 महालक्ष्मी घी की, महासरस्वती घी की और महाकाली की तेल की ज्योति है। चलिए तो देखते हैं वो पेड़ के नीचे जो आप बता रहे हैं जी, वहाँ का क्या। इस पौधे के पास, पौधे से तो कोई महत्व नहीं, लेकिन ये एक भूमि का महत्व है। यहाँ पर पुरातनी समय में पांडवों कालीन में बैठकर यहाँ पर अपने दुख निवारण के लिए अर्जुन वगैरह ने तप किया था। जिस तप के अलावा यहाँ पर किसी इंसान को अगर कोई समस्या है तो काला वस्त्र, काली चप्पल पहन कर अगर घर से आके वो यहाँ निकाल देता है तो उसकी वो समस्या खत्म हो जाती, चाहे समस्या कैसी भी हो। तो ये प्राचीन समय से इस चीज़ की मान्यता यहाँ चली आ रही है? जी, प्राचीन समय में तो किसी को इसके विषय में पता ही नहीं था। जब हम इस भूमि पे आए और अपने योग साधन के द्वारा देखा यहाँ पे क्या महत्व है, तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा महत्व है, तो हमने वैसा करवा के देखा तो उससे लोगों की समस्याएं हल हो रही। ये किनकी मूर्ति स्थापित की हुई है? ये बाबा कुरुक्षेत्रपुरी महाराज जी की है, जिन्होंने यहाँ की स्थापना की। जी, जिन्होंने स्थापना की थी। ये कई वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ गए थे, उसके बाद उनकी यहीं पे समाधि दी गई थी और यहाँ मूर्ति स्थापना की गई थी। अच्छा बाबा जी, ये किनकी समाधि है? ये समाधि बाबा धर्मपुरी जी महाराज की है, जो यहाँ पर हमसे पहले गद्दीशीन थे। उनका 2019 में देहांत हो गया था, जब से उनकी समाधि और ये समाधि की स्थापना की गई।